ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। क्या पुलिस और सोसाइटी में या पुलिस और लीडरशिप में कन्फ्लिक्ट बहुत होती है। जो यंग ऑफिसर हैं उनके सामने ये चुनौतियां होती हैं कि वो किस तरह से पॉलिटिशियंस के दबाव से निकलें। एक तरफ रूल बुक कहती है और दूसरी तरफ पॉलिटिशियन अननेसेसरी दबाव डालते हैं। अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसी स्थिति में फंसे तो उसे क्या करना चाहिए, और आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभव था क्या जब आपके ऊपर कोई दबाव पड़ रहा हो और आप रूल बुक से गए हो? देखिए आप मेरे ख्याल से मैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर ये पता चल जाए, पॉलिटिशियन हो कोई भी हो, कि आप एक ईमानदार आदमी हो, कि आप लॉ के अलावा और कुछ नहीं मानते हैं आप, है ना, तब कोई पॉलिटिशियन हो, कोई इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर हो, कोई आपको मुसीबत में डालेगा ही नहीं। एकदम मैं देखा हूँ अपना पर्सनल लाइफ से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब पता चलता है कि ये आदमी गलत ऑर्डर नहीं मानेगा, तो ये डे वन से मेरे ख्याल से दे देना चाहिए। जैसे मेरा पहला पोस्टिंग में मैं एक बार रेड करने गया था, वो चोरी सामान का रात को, तो सामान वहाँ मिला नहीं। तो नेक्स्ट डे मेरा ऑफिस आया एक आदमी, आके बोला कि सर आप हमारे उधर गए थे रात को, लेकिन आपको मिल नहीं पाया, मैं बाहर था, ये बोल के उसने एक इन्वेलप हमको दे दिया। मेरे को मालूम नहीं था क्या है इन्वेलप के अंदर, तो मैं इन्वेलप लिया था, लेके लगा कि उसके अंदर पैसा होगा जैसा लगता है मेरे को, है ना। तो मैं खोला ही नहीं उसको। मैं तो तुरंत ऑफिसर इंचार्ज को, स्टेशन हाउस ऑफिसर को बुलाया, बोला कि ये आदमी हमको शायद पैसा देना चाहते हैं, तो उसको ले जाओ और समझाओ उसको, और क्या लीगली करना है करो। तो आदमी को ले जाके वो थाना में उसको केस जो कुछ करना था वो कर दिया। तो मैं उसके बाद ज़िंदगी में कोई ऐसा ऑफ़र आया ही नहीं हमारे पास। तो ये इतना अच्छी बात है कि ये मैसेज पूरा चले जाते हैं, एकदम पूरा होल सर्विस लाइफ तक आपको काम में आ गया। तो मेरे ख्याल से इस ढंग के अगर आप कर सकते हैं थोड़ा सा, देन इलीगल काम आते ही नहीं। देखिए अगर आप प्रमोशन हो, आप पोस्टिंग हो, कोई पर्टिकुलर पोस्टिंग के लिए आपका इतना आकांक्षा ना हो, तो आपको कोई दबाव में ला नहीं पाएगा। क्यों? अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगा सर कि इतने बड़े कार्यकाल में कुछ जीवन में ऐसा घटता है जो जीवन की असली कहानियां हैं, वो कहानियों से भी ज़्यादा रोचक होती हैं। ऐसी कोई घटना याद है अगर आप तो उसको साझा करें। नहीं, देखिए आप, मैं एक बार जिस जगह पे पोस्टिंग था, नया नया पोस्टिंग था, उसमें तो पता चला कि एक बहुत बड़ा ना डकैत है, जिसको लोग रॉबिन हुड समझते थे, है ना। तो वो गरीब लोगों को पैसा ऐसा देते थे, ऐसा ऐसा करते थे। लेकिन मैं उनका कुछ शेल्टर में जब रेड किया था, उसमें देखा हूँ कुछ कॉन्ट्राबैंड आइटम्स है, कोई है ना स्टोलन आइटम्स वगैरह है, तो उसको मिल गया। तो मैं वो आदमी को रेड करना जा रहे थे कि उनको पकड़ लिया जाए। काफ़ी रेड के बाद भी उनको मिला नहीं, क्योंकि वो घूमता रहता। तो एक दिन मैं जा रहा था अपना टाउन से, खबर मिला था कि वो 1.5 घंटे की दूर में एक वो छुपा हुआ है। तो 10 बजे की करीब सुबह हमको खबर मिला था, तो तुरंत जीप लेके, उस टाइम जीप थे और विलेज जीप पुराना स्टाइल की, तो जा रहे थे। तो बहुत ज़बरदस्त बारिश आया, तो मैं और मेरा पर्सनल सिक्योरिटी और ड्राइवर, ये तीनों थे। तो जीप वो स्किड कर दिया, तो जाके स्किडिंग करके वो गिर गया। तो उसमें मेरा हेड में भी थोड़ा सा इंजरी हुआ, ब्लीडिंग हो रहा था थोड़ा थोड़ा। तो उसी टाइम कोई आदमी था ही नहीं। तो हमारा लक था कि एक आदमी हमको देख रहे थे, वो आ रहे थे हमारे पीछे पे से, वो आके हमको लोगों को हॉस्पिटल ले गए। तो इतना अच्छा आदमी मिला था उनको।
तो उनके बाद जब मेरा वो डॉक्टर वगैरह आया हॉस्पिटल में, स्टिचिंग वगैरह किया और उसके बाद चले गया, तो मैं अपना कांस्टेबल से पूछा कि वो जो जिस आदमी हमको यहाँ पे रख लिया था उनको बुलाओ। देन वो कांस्टेबल हमारे कान में बोला कि सर वो आदमी चला गया। मैं बोला क्यों? सर वही आदमी था जिसको आप रेड मारने जा रहे थे, वो जो डेकॉइट जिसका आपने सुन रहे थे रॉबिन हुड के हिसाब से, वही था। और वो बोल के गया हमको कि साहब को मत बोलना कि हमने ये किया। तो वो जो ये जो ह्यूमैनिटेरियन चीज़ें होते हैं लोगों के साथ, मैं वही बोल रहा था कि एक बार उसी एरिया में मैं रेड करने गया तो एक औरत निकल आया रात को करीब 3 बजे। उसने बोला, हम लोग सबको गाली लगाया, बोला कि रोज़ आप लोग आते हैं डकैत को पकड़ने के लिए और आप लोग हमारा जीवन और ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। तो हमारा जो ऑफिसर था इंस्पेक्टर, तो वो जाके लड़की को पीटने जा रहा था। मैं बंद कर दिया, रुको उसको बोलने दो। देन वो मेरा ऑफिसर बोला, सर उसको बोलने से वो तो बहुत गाली वाली लगाया। बोलो गाली लगाने दो ना, उसका जितना दिल में इतना गुस्सा आ रहा है कि रोज़ पुलिस आके उसको तंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनका ब्रदर इज़ नॉट ए डकॉय, लेकिन पुलिस वाले उसको ढूंढ रहे हैं। ये सब कुछ ज़िंदगी में हम लोग सीख लिए थे कि ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होता है ना। तो और 3 नंबर बात में एक चीज़ बोल के ख़त्म करूँगा, वो है कि जब मैं कोकराझार में पोस्टिंग हुआ था DIG बन के, जब मैं फुल ब्राइट स्कॉलर था मैं अमेरिका में 2000 में, उसके बाद आया, उसमें वर्ल्ड बैंक में भी काम किया था वाशिंगटन में। तो आने के बाद DIG बनाया था हमको कोकराझार में। वहाँ पता चला कि ऐसा कुछ केस होता था उसी एरिया में कि डाइन बोल के लोगों को टॉर्चर किया या मार दिया था। जैसे इंडिया पे काफ़ी स्टेट में है, बाहर भी है। तो वो उसके खिलाफ हमने लड़ाई शुरू किया था। उसके खिलाफ हमने प्रोजेक्ट प्रहरी बोल के एक मिशन चालू किया था, प्रोजेक्ट प्रहरी। उसके अंदर लोगों करीब, मैं जब नौकरी छोड़ा तब 100 ट्राइबल विलेजेस, नॉन ट्राइबल विलेजेस उसमें ये जोड़ चुके थे। हाँ जोड़ चुके थे। उसमें सस्टेनेंस ऑफ लाइवलीहुड, लोग अपने आप को, ये जो लोग जो समझते थे कि ये आदमी या ये औरत डाइन है बोल के उसको मार दिया जाए, ये जो कम्युनिटी स्ट्रेंथ था उन लोगों के बीच, इकट्ठा होकर हम ये क्राइम करेंगे, उसको मैंने पॉजिटिव दिशाएं में ले जाना चाहता था कि उन लोग को ये कम्युनिटी स्ट्रेंथ को अच्छे काम में लगाओ। तो उसी हिसाब से कई बहुत अच्छा काम हुआ था उसमें। तो ये प्रोजेक्ट बाद में आप अगर पढ़ सकते हैं उसको, बीइंग ए चेंज एजेंट बोल के 3 पार्ट केस स्टडी है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू मैगजीन जो वर्ल्ड फेमस है, उसमें ये इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये मॉडल सिखाया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में जो जनरल असेंबली का मीटिंग हुआ था UN का, उसमें वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में, ये मॉडल के बारे में भी लिखा था कि ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल था बोल के। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये पुलिस वालों के सामने इतना सॉफ्ट पावर भी है, हार्ड पावर भी है। आप किस ढंग पे, कौन सा परिस्थिति में, कौन सा सिचुएशन में, कौन सा काम में आएंगे, वो किस ढंग से आप उसको डिसाइड करके ले जाएंगे पुलिस फोर्स को, मेरे ख्याल से उसके ऊपर ही सक्सेस डिपेंड करता है।